एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कैलकुलेशन में। तो मैं स्क्वायर्स निकालना आज इस वीडियो में सिखाऊंगी आपको 1 से 100 तक के। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि स्क्वायर्स हमें 1 से 20 तक के सारे याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के स्क्वायर हमें सारे के सारे याद होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर सारे याद होने चाहिए, जिससे कि हम आगे की स्क्वायर्स में ट्रिक्स लगा सकें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ट्रिक बताऊंगी। और जो ये वाली ट्रिक बता रही हूँ मैं, 1 से 100 तक के कोई भी नंबर में ये वाली ट्रिक लग जाती है। तो ये वाली ट्रिक सीख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी हैबिट बन जाएगी और जैसे कि स्पीड भी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 0 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे बीच में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2। फिर उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 को 4 पे ऐड कर देंगे, ठीक है, 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकाल दिया। अब हम निकालते हैं 33 का स्क्वायर। मान लो 33 का स्क्वायर निकालते हैं। अगर आपको ऐसे ऐड करने वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक नंबर को यहाँ से छोड़ के यहाँ से लिखेंगे। पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 9 दूना 18। फिर इस 18 को हम 18 को इसमें जोड़ देंगे। 9 8 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0। ये कितने का स्क्वायर हो गया? 33 का। देखो अब हम यहाँ पे जैसे कि हम लगा रहे हैं 83 का स्क्वायर। 83 का स्क्वायर भी कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने 3 का स्क्वायर लिखा यहाँ पे 0 9, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64, ठीक है। और फिर 8 24, 24 दूना कितना हो जाता है? 48। तो हम 48 एक यहाँ से छोड़ेंगे, एक यहाँ से छोड़ेंगे, तो 18 लिखेंगे ना, 48 लिखेंगे, सॉरी। यहाँ पे हम 9 कर देंगे और 0 में 8 ऐड करेंगे, 4 4 8 और 6, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक नंबर भी होते हैं, मतलब उनका कुछ अलग से ट्रिक भी होती है। जैसे कि कोई नंबर जो नंबर होते हैं, मतलब जिनके एंड में 5 होता है, एंड में 5 होता है, ठीक है। इन नंबर के एंड में 5 होता है, जैसे कि 65 हो गया। 65 का स्क्वायर निकालना है हमें। 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होगा। और 6 को हम उसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 से, ठीक है। 6 सते 42, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमें 35 का निकालना है। मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। और उसकी अगली वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12। देखो ऐसे ही हम जिस भी संख्या के एंड में 5 होता है उसको निकालेंगे तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। इस ट्रिक से निकालेंगे तो निकल जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। अगला हम देखो, कुछ संख्याएं होती है जैसे कि 50 के आसपास की होती हैं। 50 के आगे जैसे कि 51 हो गया, 50 ये सब हो गया। और 50 के पीछे जैसे कि 59 से हो गया, 49 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया। और 50 से आगे 51 52 53 हो गया। इनका स्क्वायर निकालने की भी अलग से ट्रिक होती है। जैसे कि 50 के आगे वाले के लिए ट्रिक होती है। 51 है, मान लो 51 का स्क्वायर निकालना है हमें, मान लो। तो 1 का देखो 50 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और 50 से 1 अधिक है, तो 25 में हम 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 26 हो गया। यहाँ पे एक 0 भी लगाएंगे, ठीक है, 26, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 51 का स्क्वायर हो जाता है। जैसे हमें 57 का निकालते हैं। मान लो 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो यहाँ पे हम 49 कर देंगे, ठीक है। और 49 होता है, कितना ज़्यादा था? 7 ज़्यादा था, तो 25 में हम 7 भी प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32। 32 49, ये 57 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 50 से पीछे वाली संख्याओं के लिए देखेंगे। जैसे कि हमने 48 का स्क्वायर निकालेंगे। 48 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना कम है? 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 4, ठीक है, 4 लिखेंगे। तो कितना कम था? 2 कम था, तो 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। ये कितने का स्क्वायर हो गया? 48 का। ऐसे ही हमें 42 का स्क्वायर निकालना, मान लो। तो कितना कम है? 50 से कितना कम है? ये 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है?
64 हो जाता है। और 25 में से हम 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 42 का स्क्वायर। ये हमारे 50 के आगे और 50 के पीछे वाली संख्याओं के लिए ट्रिक होगी। आप इस ट्रिक को लगाओगे तो इनमें से कोई भी नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें एक ट्रिक है, लास्ट ट्रिक है मेरे पास, जैसे कि 100 के पीछे वाले नंबरों के लिए, मतलब जैसे 99, 98, इन सब के लिए होती है। इनका स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक होती है। जैसे कि हमें 99 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 99 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 में से 1 माइनस कर देंगे तो 98, ये इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर हमें 95 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे कितना कम है, 100 से कितना कम है, 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 5 कम है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 95 में से 5 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। जैसे हमें 92 का स्क्वायर निकालना है, 90 कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 92 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये रहे 1 से 100 तक के स्क्वायर सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वो बता चुकी हूँ मैं आप सभी को। और अब हम अगली वीडियो में भी एक कैलकुलेशन से जुड़ी हुई वीडियो लाऊंगी जो अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही कैलकुलेशन वाली वीडियो को लेकर आऊँगी। तो ओके।